गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज मेरा वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है क्योंकि हम गांव चले गए थे और गांव में नेट की भाई बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते हैं। 5G के तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, 4G के आते हैं और जियो सिम वहाँ बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। बाकी की आइडिया चल रहा था वहाँ पर और बाकी की जियो नहीं चल रही थी। तो हमारी जियो की सिम है तो इस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी हमारे फ़ोन में, क्योंकि फ़ोन ही नहीं चल रहा था, बिल्कुल डिब्बा हुआ पड़ा था। थोड़ा बहुत खेतों पे जाके या कहीं बाहर जाके थोड़ा बहुत चल रहा था, घर में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। तो ये दिक्कत हो गई थी। तो ना ही हम किसी के वीडियो देख पा रहे थे और ना ही किसी के बना पा रहे थे किसी के लिए भी, क्योंकि भैया पहले वीडियो देखेंगे तभी तो बनाएंगे। तो ना ही देख पा रहे थे तो बनाते कैसे। तो बड़ी समस्या थी। तो इसी समस्या को लेकर कोई भी वीडियो नहीं बना पाए वही 10 दिन से। और 10-12 दिन में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे वीडियो आए हैं। साइको देवी ने बहुत बवाल मचा रखा है, आप लोगों ने देखा है। आज मैंने देखा, सभी के वीडियो एक एक दो दो वीडियो देख पाए हैं और ज़्यादा नहीं देख पाए, क्योंकि जितना भी देखे हैं थोड़ा सा ही देखे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम सभी के फिर वीडियो खोल खोल के देख पाएँ कि क्या चल रहा है। तो साइको ही इस टाइम पर ज़्यादा बवाल मचाए हुए हैं, क्योंकि वही पहले जातिवाद, अब किसी का चरित्र, कभी किसी का कुछ, कभी किसी का कुछ, क्योंकि वो ही सबका चीर हरण करती ही रहती हैं। ये आप लोग देख ही रहे हो कि अभी कुछ दिन पहले वो जातिवाद पर उंगली उठा रही थी, शिवानी की जाति को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ था। कि कहते हैं ना कि उनके हाथ में एक वो पड़ गया था जाति प्रमाण पत्र, उसको लेके वो ये समझ रही थी कि हमारे हाथ में तो कोई तोप मिल गई है जिससे हम शिवानी को उड़ा देंगे। तो ऐसा कुछ उन्हें लग रहा था, लेकिन वहाँ भी उन्होंने मात खाई, क्योंकि सभी ने उनको जवाब दे दिए कि हाँ, जाति पात कोई मैटर नहीं करता है। और वास्तव में नहीं करता है भाई। सोशल मीडिया पे ये जात बिरादरी, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है, ये सभी लोग जानते हैं। ना ही यहाँ जाति देखकर कोई किसी को सपोर्ट करता है और ना ही यहाँ किसी का धर्म देखकर सपोर्ट किया जाता है। जहाँ जिसका वीडियो अच्छा लगता है वहाँ उसको सपोर्ट करते हैं। और ये रिएक्शन चैनल वालों पर भी अब उंगलियां उठा रही हैं, कभी किसी के लिए बोल रही हैं, कभी किसी के लिए बोल रही हैं। और इन्होंने एक बात और बोली थी, कुछ रिएक्शन वाली। तो कुछ रिएक्शन वाले में भाई सभी लोग आते हैं। तो इन्होंने ये बोला है और ये मर्यादा की बात कर रही हैं कि मर्यादा में रहकर वीडियो बनाइए मेरे लिए, नहीं तो हम मुख्यालय में जाके मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो पहली बात तो कि जितनी मर्यादित भाषा में रिएक्शन वाले अपनी वीडियो बनाते हैं ना, अपनी बातें रखते हैं, उतनी मर्यादित भाषा में शायद ही कोई रखता होगा। आप आपका चैनल व्लॉगिंग का है, आप रिएक्शन देने लगी हो, लेकिन आपकी मर्यादा, आपकी भाषा कहाँ है? कहीं भी नहीं दिखाई देती है कि आप क्या बोल रही हो। का आप कभी भी किसी के भी चरित्र पर उंगली उठा देती हो। आपको समझ में ही नहीं आता है कि हमें किसी के लिए ऐसे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, किसी की जातिवादी पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो आप जो करो वो सब सही है, और कोई अगर कुछ बोल दे या कुछ भी कर दे तो उसके लिए तुम ककोर मुख्यालय या कोई से भी मुख्यालय में जाके पहुंच जाती हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो भाई, सबको सब कुछ आता है, सबको कानून की नॉलेज है। तुम्हें तो शायद अब पता चला है, लेकिन सभी लोगों को पहले से पता है। ठीक है, तुम्हें तो अब इसलिए पता चला है कि क्योंकि बीत रही है ना अपने आप पर, तो इसलिए। ठीक है, और जितनी भी मर्यादा भाषा में, मर्यादित भाषा में रिएक्शन वाले वीडियो बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि क्या हो सकता है अगर हम इस तरह से वीडियो बनाएंगे जैसे आप बना रही हो, आपकी तरह भाषा में वीडियो बनाएंगे तो क्या होगा। आपने चरित्र पर, आपने छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा है। आप दूसरों की बात करती हो, आप अपनी बात करती हो कि मेरे चरित्र के बारे में या मेरी पर्सनल चीज़ों के बारे में अगर किसी ने बोला तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। पहली बात तो आपकी कोई भी चीज़ें पर्सनल अब रही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं और वो सोशल मीडिया पर लाने वाली आप ही हैं, क्योंकि आपने अपनी सहेलियों को बताई, चाहे कैसे भी बताई हो, आपने अपनी सहेलियों को बताई, आपकी सहेलियों ने सोशल मीडिया पर लाया, है ना। तो कोई भी चीज़ आपकी पर्सनल नहीं रही हैं। और जब चीज़ें जब तक ही पर्सनल रहती हैं वो सिर्फ खुद को पता हो, किसी तीसरे आदमी को नहीं पता हो, तभी तक पर्सनल रहती हैं।
ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। वैसे तो कोई भी रिएक्शन वाला तुम्हारी पर्सनल चीज़ों पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कि वो समझते हैं कि जो सोशल मीडिया पर देखते हैं उसके बारे में वो बात करते हैं। अगर आपकी चीज़ें सोशल मीडिया पर आएंगी तो वो बोलेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, सभी लोग बोलेंगे। और जब तक सोशल मीडिया पर नहीं है, नहीं बोलेंगे। आपके घर जाकर कोई आपसे चीज़ें नहीं पूछने गया है कि आपकी पर्सनल चीज़ें क्या हैं, आप पर्सनल लाइफ में आप क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, कोई नहीं पूछने जाता है। आपके बारे में जो देखा है, सुना है, उसी के बारे में बोला है। हालांकि मैं पहले हमने वही बहुत सपोर्ट किया था, लोगों ने आपके सबूत डालने की बात की थी, हमने ही रोका था। पहले हमने ही बोला था, लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि किसी भी निजी लाइफ सोशल मीडिया पर ना लाई जाए। तब लोगों ने बात मानी थी कि ये बार बार पिन करती है इसलिए हम ला रहे हैं। बाकी का हमें भी कोई शौक नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बात मानी। लेकिन फिर से तुम दूसरे के चरित्र पर अगर उंगली उठाओगी तो भाई तुम्हारे चरित्र पर भी उंगलियां उठेंगी, क्योंकि आपकी भी चीज़ें कोई पर्सनल नहीं रही हैं। यहाँ पर बहुत लोगों को आपकी सारी चीज़ें पता है। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा शांत हो जाइए। ये ज़्यादा बौखलापन में ऐसी चीज़ें मत करिए कि उल्टी चीज़ें तुम पर ही पड़ जाएं, और पड़ रही हैं। आपने सोचा था कि आपको शिवानी का जाति प्रमाण पत्र मिला तो आपको बहुत बड़ी तोप मिल गई है जिसका आप प्रयोग कर सकते हो। सारे हथियार काम नहीं कर रहे हैं, अब वो एक हथियार तुम्हें मिल गया तो वो हथियार आप आजमाना चाहती थी और आपने आजमाया भी। लेकिन क्या हुआ? मुंह की खाई आपने, है ना। और इसी तरह से तुम चरित्र पर उंगलियां उठा रही हो, दूसरों के पे या किसी के भी उठा रही हो। आपने जो बातें बोली हैं ना दूसरे के बारे में, किसी के शॉर्ट वीडियो में के लिए बोला है कि आदत अपनी छोड़ दे, ये इस सॉन्ग पर किसी ने अपना शॉर्ट वीडियो डाला है। किसी ने क्या, वो आपकी सहेली रह चुकी है उसने डाला है ना, उसने डाला है। तो वो बहुत ही गंदा वीडियो है भाई। हम तो ऐसी चीज़ों को कभी भी प्रमोशन नहीं करते हैं, कभी भी ऐसी चीज़ों को वो नहीं करते हैं। जो चीज़ें गलत हैं तो गलत हैं, है ना। तो वो चीज़ें गलत हैं, लेकिन तुमने किस तरीके से बोला है उस चीज़ों को वो भी तो देखो। तुमने किस तरीके से उस चीज़ को बोला है कि वो अपने शरीर की नुमाइश कर रही है, वो ये दिखा रही है, वो दिखा रही है। तो ये चीज़ें गलत हैं। आप अपने आप को भगवान का भक्त कहती हो और ये पीछे से ऐसी चीज़ें भी करती हो, तो ये शोभा नहीं देता है। और उधर आप सबको चैलेंज कर रही हो कि कोई भी अगर मेरी पर्सनल चीज़ों पर जाएगा तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो भाई पर्सनल चीज़ों पर आप किसी के पर जाओगे तो दूसरा भी जाएगा। शिवानी को बहुत तरस आया था। शिवानी ने अपने वीडियो में ये बोला भी है कि मैं चाहती तो ये केस वापस ले लेती, और हमने सोचा भी था कि मैं ये केस वापस ले लूँगी लास्ट में, क्योंकि तब तक वापस नहीं लूँगी जब तक इन्हें अकल नहीं आएगी। तो वो कहीं ना कहीं आपको सबक सिखाना चाह रही थी कि आप आइंदा ये चीज़ें ना करो। लेकिन आप ठहरी वही साइको देवी, क्योंकि आपकी समझ में तो घुसेगा ही नहीं कुछ भी, तो आपकी समझ में नहीं आता है। तो आप खिसिया जाती हो, खिसियानी बिल्ली बन जाती हो, और खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो हिसाब है आपका। तो शिवानी ने ये बात जो कही ना बहुत सही कही कि मैं केस वापस ले लेती, लेकिन अब नहीं। तो भाई चीज़ें तुम खराब अपनी कर लेती हो। पहले तुम कह रही थी कि बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है, मुझे इस केस से निजात मिलने वाली है, मैं इस केस से मुक्त होने वाली हूँ। बस थोड़ी बहुत वकील ने हिल्ट क्या दे दी और कुछ मिल गया होगा, कुछ ऐसा प्रूफ या कुछ भी, तो उसी पर तुम वो करने लगी। उस बात को भी आज 2 महीने हो गए, तो 2 महीने में अभी बरी नहीं हो पाई। ये कोर्ट कचहरी है, यहाँ हाल फिलहाल कुछ नहीं होता है, ठीक है। और अब तो तुम खुद के जाल में खुद ही फंस गई हो। आपने ऐसी चीज़ें खराब कर ली हैं कि शिवानी चाहकर भी अब केस वापस नहीं लेगी। वो अगर चाहती चाहती नहीं, वो चाह रही थी, वो चाह रही थी इस केस को वापस लेना, उसने बोला भी है। और जो वो सोशल मीडिया पर बोल देती है ना एक बार, वो करती है, तो वो वापस ले लेती उस केस को। लेकिन तुमने खुद ही चीज़ें खराब कर ली, अब भुगतो भाई। और इस सब का चीज़ों का जो तुम्हारे साथ में जो चीज़ें हो रही हैं ना, उसका जिम्मेदार तुम खुद ही हो, अपनी हालत का जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम कह रही हो कि किसी को मेरी दुकान पर चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो कहीं दूसरी जगह चला जाता, ये सब करने का क्या ज़रूरत था। तो भाई दुकान एक मंदिर होता है, और मंदिर पर आने वाला कस्टमर एक भगवान का रूप होता है, एक देवता होता है। तो देवता का
इस तरह से अनादर नहीं किया जाता, इस तरह से थप्पड़ नहीं मारा जाता उसको, थप्पड़ नहीं दिखाया जाता उसको। अगर उसको चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं तो चीज़ें और दिखाई जाती हैं। हम भी चीज़ें खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं वही, तो अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो वो अपनी मर्ज़ी नहीं थोपते हैं कि नहीं नहीं ले जाइए, ना ही वो लड़ते हैं हमसे, नहीं आ रही तो नहीं आ रही भाई, हमें चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं। तो जब यही तो हुआ था शिवानी के साथ में, उसे तुम्हारा मेकअप अच्छा नहीं लगा तो वो जा रही थी अच्छी खासी, तुम दोनों में तू में हुई। तो तू में होने का मतलब है कि बातें मतलब तू में तक ही रहती, लेकिन तुमने तो उस पर थप्पड़ वो किया, थप्पड़ मतलब मारने तक का थप्पड़ दिखाया उसको। और थप्पड़ दिखाने के बाद उसने जो वीडियो डाल दी उसके बाद कोई मैटर नहीं हुआ था। उसके बाद तुमने जो जातिवाद पर वीडियो बनाई, उसके चरित्र को लेके वीडियो बनाई और उस सब की मतलब गाली गलौज वाला वीडियो बनाया, उस सब से बहुत बड़ा मतलब वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी। ब्लॉग से कोई चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई थी, जहाँ शिवानी ने वो ब्लॉग बनाया था वहाँ से कोई भी चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई थी। ब्लॉगिंग उसका काम है, तो हर छोटी छोटी चीज़ों का वो ब्लॉग बनाती है और अपने वीडियो पे डालती भी है, अपने चैनल पर डालती है वो। तो वो ब्लॉगिंग ही कर रही थी और उसने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया था। जहाँ तुम्हारी उसकी तू में हुई थी, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। एक्शन उसने जब लिया था जब तुमने गालियाँ दी भयंकर, और तुमने उसकी जातिवाद उसके चरित्र पर उंगलियां उठाई थी। और आज भी तुम वही चीज़ें कर रही हो, आज भी तुम वही चीज़ें कर रही हो कि हर रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोल रही हो, तुम शिवानी के लिए बोल रही हो कि वो चिपक चिपक के फ़ोटो खिंचवा रही है, वो इस तरह से करवा रही है, वो इस तरह से बोल रही है। तो भाई दोस्त हैं वो, दोस्त हैं, दोस्त के साथ में इस तरह से फ़ोटो खींचना कोई गलत बात नहीं है। तो ये चीज़ें तुम क्यों बोलती हो बार बार, क्यों किसी के चरित्र पर उंगलियां उठाती हो? तुम्हें किसने हक दिया है भाई किसी के चरित्र पर उंगली उठाने का? और तुम्हारे हमारे अगर कुछ बोले कोई तो तुम सीधा एक्शन की बात करती हो कि एक्शन ले लेंगे हम, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो पहले अपनी गिरेबान में खुद झांक कर देखिए कि तुम हो क्या। ठीक है, तो भाई आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।